नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एस्ट्रॉइड, मीटियोर्स एंड कॉमेट में। तो ये हमारा सोलर सिस्टम है ना। ये सन है अपना। ये आपका मर्क्यूरी, ये वीनस, ये अर्थ, ये मार्स, ये जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। अब क्या होता है कि मेन चीज़ ये ध्यान देनी है, ये जो मार्स है, ये जो जुपिटर है, इन दोनों के बीच में एक बेल्ट है ना। तो ये जो बेल्ट है इसको हम बोलते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट। एस्ट्रॉइड बेल्ट में क्या होता है, जो प्लैनेट है वो एक समय में माना जाता है टूट गए थे, तो वो डिसइंटीग्रेट हो गए। डिसइंटीग्रेट होने की वजह से ये छोटे छोटे टुकड़ों में वहीं के वहीं घूम रहे हैं अभी भी। अब क्या होता है, ये जो है ये एस्ट्रॉइड है, उल्का पिंड घूमते रहते हैं हवा में नहीं, अंतरिक्ष में। तो ये जब एस्ट्रॉइड आपस में टकराते हैं, तो एक एस्ट्रॉइड दूसरे एस्ट्रॉइड से टकराया, तो एक छोटा सा एस्ट्रॉइड जो होता है उसको बोलते हैं मीटियोर्स। अब मीटियोर्स में क्या होता है, जो एस्ट्रॉइड हैं जब ये टूट जाते हैं तो ये मीटियोर्स बन जाते हैं। कब बनते हैं, जब ये अर्थ के इन्फ्लुएंस में आते हैं। जैसे ही अर्थ के इन्फ्लुएंस में आते हैं तो इनको बोलते हैं शूटिंग स्टार। जैसे ही ये हमारे अर्थ के कक्ष में प्रवेश करते हैं तो इतना प्रेशर, इतना रेजिस्टेंस होता है, इतना फ्रिक्शन होता है कि वो आसमान में ही जलने लगता है, और मैक्सिमम वो आसमान में ही बर्न अप हो जाता है। बट सम टाइम वो अर्थ की सरफेस तक पहुंच जाता है। जैसे ही वो अर्थ की सरफेस तक पहुंचता है तो उसको हम बोलते हैं मीटेरॉइड, है ना। अब मीटेरॉइड जो होता है वो अर्थ पे टकरा गया, और देखते हैं ये कॉमेट। ये है कॉमेट अपना, जिसकी टेल दिख रही है ना, इसको बोलते हैं कॉमेट। कॉमेट जो है वो बोलते हैं 100 साल में या 1000 साल में एक बार दिखता है। तो जिसकी पूंछ होती है उसको बोलते हैं कॉमेट। आई थिंक आप लोगों को क्लियर है कि एस्ट्रॉइड, कॉमेट और मीटियोर्स में क्या डिफरेंस है। एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं सबकी, थोड़ा डिस्क्रिप्शन। एस्ट्रॉइड जो होता है इसको प्लैनेटॉइड क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये माइनर प्लैनेट है ना। ये सन के आसपास घूमते हैं, इनकी खुद की ऑर्बिट होती है, मार्स और जुपिटर के बीच में है। दे आर द बेल्ट ऑफ डेब्रीज। डेब्रीज का मतलब क्या होता है, ये जो है ना इसको बोलते हैं डेब्रीज। डेब्रीज मतलब जो आसमान में, अंतरिक्ष में जो टुकड़े हैं जो घूम रहे हैं उनको बोलते हैं डेब्रीज, वेस्ट। ठीक है ना, जो आपस में असेंबल नहीं हो पाए, है ना। 500 से ज़्यादा एस्ट्रॉइड अभी तक 5000 से ज़्यादा एस्ट्रॉइड अभी तक आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं। इनका कोई फिक्स शेप नहीं होता है, ये स्फेरिकल भी होते हैं, ये लॉन्गेटेड होते हैं, ये रेगुलर होते हैं, मतलब कोई फिक्स शेप नहीं है इनका। उसके बाद ये भी 5 से 20 घंटे के बीच में अपनी एक्सिस पे घूम लेते हैं। इनके भी सैटेलाइट होते हैं, जैसे अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट मून है, वैसे भी इनके भी सैटेलाइट्स होते हैं। ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड इन 2 क्लाउड्स मूविंग इन ऑर्बिट ऑफ जुपिटर। जुपिटर का जो ऑर्बिट है ना, उस पर 2 क्लाउड घूम रहे हैं, एक उसके आगे घूमता है, एक उसके पीछे घूमता है। इसको बोलते हैं ट्रोजन एस्ट्रॉइड। हालांकि दिख रहा होगा, इसको आइडेंटिफाई कर लिया होगा। साइंटिस्ट बिलीव दैट दीज एस्ट्रॉइड occupy a place where a planet could have existed but was prevented from its formation by disruptive gravitational force of the nearby giant planet Jupiter। जुपिटर का डिसरप्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये आपस में चिंडी पाए। नेक्स्ट देखते हैं हम मीटियोर्स और मीटियोराइट्स। इनको शूटिंग स्टार बोलते हैं, है ना। कॉलिजन कारण ये आपस में टूट जाते हैं। उसके बाद ज़्यादा हीट अप के कारण
हीट प्रोड्यूस होती है बाय एयर रेजिस्टेंस बर्न अप बिफोर दे रीच द अर्थ सरफेस, है ना। अर्थ सरफेस के पहुंचने से पहले ही ये बर्न अप हो जाते हैं। लेकिन अगर ये अर्थ पे पहुंच गए तो इसको बोलते हैं मीटेरॉइड्स। प्रीलिम्स में आई थिंक पूछा गया है ये क्वेश्चन, है ना। अब देखते हैं कॉमेट्स के बारे में। एज द नेम, इनको बोलते हैं हेयर स्टार, मतलब एक स्टार के पीछे हेयर लगा दिए इस तरीके से दिखता है ना। इनका भी एक रेगुलर ऑर्बिट होता है, ये एलिप्स में होता है। एलिप्स में होने की वजह से इनको 100 साल या कभी कभी 1000 साल लगते हैं एक अर्थ का चक्कर लगाने में, है ना। एलिप्स, ये सर्कल है, ये सर्कल है, तो ये हो गया एलिप्स। उसके बाद इसके फीचर्स देख लेते हैं। ये है लॉन्ग ल्यूमिनस टैल होती है इनकी, जो लाइट एमिट करती हैं, बट दिस इज विजिबल ओनली व्हेन कॉमेट्स ऑर्बिट passes क्लोज टू द सन। सन के पास होगा तभी दिखेगा। when the comet travel close to sun, the ice melts to head of gas called a coma. Thank you.